4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार का चुनाव के बारे में तमाम राजनीतिक पंडित अपना सर जोड़कर बैठ गए। ऐसा लग रहा है देश में इसके अलावा कोई और काम अब नहीं बचेगा कुछ दिन। और हमारी एक बदकिस्मती भी है, हम ये तो सोचते नहीं है कि चुनाव आने के बाद हमें पार्टीज़ ने दिया क्या क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। ये लोग अपनी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं का और अपने संसाधनों का तो विस्तार करते हैं, लेकिन उस अनुपात में आपकी मेरी ज़रूरतों का विस्तार नहीं हो पाता जिसके हम मुस्तहिक हैं। जो संविधान ने गारंटियां दी हैं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, उसका निर्वहन ये किस प्रकार से करते हैं, इसकी समीक्षा की जगह हम इस बात पर लग जाते हैं कि दरअसल जनता दल का यू का वोट ये है, बीजेपी ये वाला मुद्दा कर रही, वो बुरके में घुस गया है, वो जो है हिंदुत्व में आ गया है, और इसके अंदर हमें चटकारा लेने लगता है। बेसिकली हम लोगों का जहन, हम बॉलीवुड से, हॉलीवुड से प्रेरित रहे हैं। हमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे हम अपने बाल बनाने लगे थे, ये भी हकीकत है। ऐसे में दोस्तों जब हमें इंटरटेनमेंट कुछ नज़र आता है तो कपिल शर्मा का शो हो या नीतीश कुमार की रैली या नेताओं की लड़ाइयाँ हो या रील के अंदर गंदे डांस, हमें तो अपने वक्त को गुजारना है। आप वक्त को गुजारते रहिए, लेकिन कम से कम इस वक्त का यूटिलाइजेशन सही हो जाए। आप दुनियावी एतबार से इतने अवेयर हो जाएं कि आपको ये पता चल जाए कि जिन लोगों के हाथ में हमने अपनी बागडोर दी है, अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर उनको बिठाया है, गोया कि वो हमें मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं, वो तो करेंगे। फरिश्ते भी अगर आ जाएंगे तो याद रखिएगा ये जो मुफाद परस्ती की राजनीति है इससे कोई बचेगा नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ना सोचें। ये लोग तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक सोचते हैं, अपनी पार्टी को कैसे विस्तार दिया जाए, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि लोगों ने जिम्मेदारियां दी, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। खैर, मेरी भूमिका लंबी हो गई दोस्तों। बात यह है कि पहली बात तो हमें इसी वजह मज़ा आता है, लेकिन मैं अब आपको बिहार में दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमित शाह ने आकर के जिस प्रकार के बयानात दिए, टीवी पर जिस प्रकार से ये बताया कि चीफ मिनिस्टर अभी आने वाले वक्त में तय होगा, तो ये गोया के नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यू है उसके कार्यकर्ताओं को और उसके वोटर्स को एक संदेश दे दिया। देखिए, बीजेपी का जो वोट है वहाँ पर है, जनता दल का यू का वोट अलग है। महिलाएं हैं, कुर्मी हैं, ईबीसी वर्ग से हैं, कुर्मी, ये इस तरह के लोग हैं, और कुछ इंसाफ पसंद, लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करने वाले लोग नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। नीतीश कुमार ने बामुकाबले पहले के शानदार काम भी किया है। ये बात अलग है कि अभी लालू प्रसाद के जो बेटे हैं वो ये कहते हैं कि इनको हाईजैक कर लिया गया है, तो इन दिनों जितना काम नज़र आना चाहिए था बिहार में उतना नज़र नहीं आया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन उनका वोट परसेंटेज है, वो जिसके साथ भी चला जाता है सरकार बन जाती है। अगर वो लालू प्रसाद के साथ लड़ते हैं तो वहाँ सरकार बन जाती है, बीजेपी के साथ लड़ते हैं बीजेपी के साथ सरकार बन जाती है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल को बिल्कुल जनता दल यू को, नीतीश कुमार की जो समता पार्टी जनता दल यू हो गई, वो भी कैसे पार्टी उनके पास आई आप जानते हैं, उसको जमींदोज करने का प्लान कर लिया। 2015 के गालिबन इलेक्शन में मोहन भागवत ने आरक्षण के मद्देनज़र एक बयान कह दिया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के लोगों को पता चल गया कि आरएसएस का जहन क्या है, उखाड़ करके फेंक दिया था, बीजेपी को सरकार में आने नहीं दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब अमित शाह ने जो बात कही है कि चीफ मिनिस्टर तो आने वाले वक्त में पैदा होगा, अब जनता दल यू के जो वोटर्स हैं उनको पता चल गया कि ये नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं। अब वो लोग जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट 102 हैं वहाँ तो वोट करेंगे वो जनता दल यू को, लेकिन आप ये यकीन मान लीजिए जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है और वहाँ जनता दल यू का नहीं है, जनता दल यू का यानी कि जेडीयू का जो वोटर्स है, जो कार्यकर्ता है, उस तन्मयता से, उस निष्ठा से अब बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का काम नहीं करेगा। अब ऐसे में क्या वो राष्ट्रीय जनता दल पर चला जाएगा? संभव है, क्योंकि ये सर्वे आ रहे हैं कि लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव जो हैं उनको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। उन्होंने कुछ काम भी किया था, 17 महीने वो करते भी हैं, 17 साल बनाम 17 महीने। खैर, लेकिन वो जंगल राज से डराते हैं। अब जंगल राज की बात पुरानी हो गई, फिर वो बुर्का ले आए, फिर वो घुसपैठिए ले आए, ये बातें सब वहाँ चलती नहीं हैं। अलबत्ता लालू के जो राज के बारे में वो ज़रूर कहते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लालू का जब राज वहाँ था तो जंगल राज था। मैं तो उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज ही मानता हूँ। जंगल राज उत्तर प्रदेश में हमने गली मोहल्लों में, कस्बों में, गाँवों में जाकर देखा है, वहाँ पर जो दबंगई होती है ना, उसे तो जंगल राज कहते हैं, वो आज भी मौजूद है। योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले एक विशेष समुदाय के पैरों में गोली ज़्यादा लग रही हो, लेकिन बहरहाल वो करते हैं इस काम को। लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ
दबंग आदमी कमज़ोर आदमी को ऐसे दबाने के चक्कर में जैसे उसको ये राइट दे दिया गया है। ये राइट कहाँ से आया है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ये वर्ण व्यवस्था से आया है, आरएसएस की तालीमात से आया है, या हिंदुत्व के जोर से आया है, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन बहरहाल बात यह कि दबंग ही है। तो नीतीश कुमार ने बामुकाबले पहले के काम तो किया था, लेकिन अब ये वोट जो है नीतीश अमित शाह के कहने की वजह से ये बात मान लीजिए कि दूसरे मोहन भागवत साबित होने जा रहे हैं अमित शाह। वहाँ पर नीतीश कुमार के जो चाहने वाले भले वो कम हो गए हों, अब एंटी इनकम्बेंसी मौजूद है, उनको मालूम है। अमित शाह ने भी अपना रोड दरअसल दूसरा तय कर लिया, नित्यानंद राय का। उनके दिमाग में यह है कि चीफ मिनिस्टर इसको बनाना है, और उनके दिमाग में प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, मांझी और खुद बीजेपी। अब ये समझ लीजिए एनडीए माइनस नीतीश, ये उनके जहन में चल रहा है, और यही वजह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। जनता दल यू का वोटर अगर इनके कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा तो आप यकीन मानिए कि वो कांग्रेस में चला जाएगा। वो प्रशांत किशोर पे भी जा सकता है, वो राष्ट्रीय जनता दल पे भी जा सकता है, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा। और दूसरे आपको मालूम है 48 सुवर्णों के टिकट घोषित कर दिए अमित शाह जी ने अपनी पार्टी से, बीजेपी ने। ये स्वर्ण बनाम ईबीसी ओबीसी अगर इलेक्शन हो गया तो कहीं नहीं जाते, लेकिन ये चूंकि ओबीसी के बहुत शानदार नेता नीतीश कुमार को अपने साथ रखते हैं, उन्हीं पर उम्मीद करते भी हैं। 100 में से 48 सवर्णों को टिकट देने का मतलब क्या, इन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा दिमाग कहीं और है। हम इस बिहार के अंदर जो जातिगत और ये ओबीसी की और ईबीसी की जो राजनीति होती है, इसको ख़त्म करने चाहते हैं। वो ख़त्म कर भी देंगे। उनके पास संसाधन है, उनके पास SIR है, उनके पास चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी कर देगा तो तुम्हारा मेरा सारा मंथन ही बेकार है। लेकिन बहरहाल अमित शाह के टीवी पर उस बयान से, और ये जो उन्होंने बता दिया कि नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, मतलब कहा नहीं है, जाहिर कर दिया कि बाद में देखेंगे। मैं कौन होता हूँ भैया मुख्यमंत्री बनाने वाला, प्रधानमंत्री तो आप ही बना लेते हो। अभी देखिए गुजरात के अंदर 1 सेकंड में बदल दिया सबको। पिछली बार मुख्यमंत्री बदल दिया था, मिनटों सेकंडों में तो बदल देते हैं। अरे चाहते भी यही है कि शोर ना हो। वहाँ दूसरे मंत्रिमंडल ने ले भी लिया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुफाद परस्त लोग हैं। उन्हें मालूम है कि यार अगली बार मौका आ जाएगा। बिहार का मंत्री था वो बैठा है चुपचाप चाटुकारिता कर रहा है, देखिए फिर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि उसे प्रवक्ता के रूप में ले लेते हैं। ये चुप इसलिए रहते हैं कि वो सोचते हैं हमारा समय आ जाएगा। लेकिन मोदी जी के आंख में एक बार खटक गया तो खटक गया। शिवराज खटक गए थे, मिनिस्टर नहीं बना पाए चीफ, चौथी मरतबा उनको। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब अमित शाह के इस बयान से जनता दल यू का जो वोटर्स है वो डाइवर्ट होने जा रहा है। गोया कि अमित शाह ने बीजेपी को जमींदोज करने का प्रोग्राम बना लिया, और वो अगर जीतते हैं इस प्रकार से जो मैंने बताया तो समीकरण उनका बिल्कुल तय है। अब की बार ये चुनाव माइनस नीतीश करने जा रहे हैं अमित शाह। जय हिंद।